स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें बोला गया है दैट दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, और जब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट इन कॉमन होगा देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो बेसिकली दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉमन रूट है और उस केस में अपन को बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉमन रूट को अपन अल्फा मान लेते हैं। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इंडिविजुअली दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे आएगा, तो एक एक करके दोनों इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली जब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या बन जाएगी वो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। बेसिकली ये दो इक्वेशंस आ गई अल्फा सेटिस्फाई कराने के बाद, दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही अपन लगाएंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड टू सॉल्व, तो जैसे ही अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा बी माइनस 1 एंड 1 एंड बी। सिमिलरली ये बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1 एंड बी। ओके, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन कॉन्स्टेंट अपॉन 1 बी एंड 1 एंड 1। ठीक है, इसको अपन आइए डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसा ही अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बी प्लस 1 और इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी के। ठीक है, यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकल कर क्या आ जाती है जब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस टाइम्स 1 प्लस बी। ओके, फिर जब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, यहां से निकल कर आ जाएगी अल्फा की वैल्यू माइनस 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। दोनों अल्फा की वैल्यू हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। देयरफॉर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस टाइम्स 1 प्लस बी वुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, अपन इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहां से क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया बी क्यूब प्लस ऑफ 3b इक्वल टू 0। बी अपन कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से अपन क्या कह सकते हैं, b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 0 के बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या इंप्लाई हो रहा है, इधर b कैन बी इक्वल टू 0 और b कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ माइनस रूट 3 विच इज नथिंग बट प्लस माइनस आयोटा रूट 3। तो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ गई, b की हमारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई b इक्वल टू 0 कॉमा आयोटा रूट 3 कॉमा माइनस आयोटा रूट 3, और यही हमें b की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी। तो b की पॉसिबल वैल्यूज आ गई 0 आयोटा रूट 3 एंड माइनस आयोटा रूट 3। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं। कॉमन रूट के लिए b की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है माइनस आयोटा रूट 3, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी माइनस आयोटा रूट 3। थैंक यू।